कहानी हनुमान पुत्र मकरध्वज। एक जन्म का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ बर्थ। यह घटना तब की है जब हनुमान जी लंका बर्निंग कर रहे थे। पूरी लंका को अपनी पूंछ से आग लगाने के बाद हनुमान जी का शरीर गर्मी से तप रहा था। आग की लपटों की वजह से उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। अपनी पूंछ की आग बुझाने और ठंडक पाने के लिए वे समुद्र के ऊपर उड़े। तभी उनके शरीर से पसीने की एक बूंद, ड्रॉप ऑफ स्वेट, समुद्र में गिर गई। उस समय समुद्र में एक विशाल मछली मकर मुंह खोलकर तैर रही थी। उसने उस पसीने की बूंद को निगल लिया। वह पसीना हनुमान जी के तेज और शक्ति से भरा था, जिससे वह मछली गर्भवती हो गई। 2 पाताल लोक में प्रवेश। कुछ समय बाद पाताल लोक के राजा अहिरावण के सैनिकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसे रसोई में ले गए और उसका पेट चीरा तो उसमें से मछली नहीं बल्कि एक विचित्र बालक निकला। वह बालक आधा वानर और आधा मछली जैसा दिखता था, यानी शरीर वानर का लेकिन मकर जैसे लक्षण। अहिरावण ने उसकी ताकत को पहचाना और उसका नाम मकरध्वज रखा। उसे पाताल लोक के द्वार का मुख्य रक्षक, गेटकीपर, बना दिया गया। 3 पिता और पुत्र की मुलाकात। जब अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले आया तो हनुमान जी उन्हें बचाने वहां पहुंचे। पाताल लोक के द्वार पर उन्हें एक विशाल वानर योद्धा खड़ा मिला, जो देखने में काफी हद तक हनुमान जैसा ही था। हनुमान जी ने उसे रास्ते से हटने को कहा, लेकिन उस योद्धा ने गरजते हुए कहा, रुको, मैं पाताल का रक्षक हूं। मेरी अनुमति के बिना तुम अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा परिचय क्या है? उसने गर्व से जवाब दिया, मैं मकरध्वज हूं और मेरे पिता का नाम पवनपुत्र हनुमान है। 4 हनुमान जी का क्रोध और सत्य। यह सुनकर हनुमान जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यह असंभव है। मैं ही हनुमान हूं और मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। मेरा कोई पुत्र नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मकरध्वज ने झुककर प्रणाम किया और अपनी उत्पत्ति की पूरी कहानी, पसीने वाली घटना, बताई। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि ध्यान से देखा और पाया कि मकरध्वज सच बोल रहा है। वह उनका ही अंश था। हनुमान जी पुत्र को देखकर खुश हुए, लेकिन उनके सामने एक धर्म संकट था। 5 धर्म और कर्तव्य का युद्ध। हनुमान जी ने मकरध्वज से कहा, पुत्र, मैं अपने प्रभु राम को बचाने आया हूं। मुझे जाने दो। लेकिन मकरध्वज एक सच्चा योद्धा था। उसने कहा, पिताजी, आपने मुझे स्वामी भक्ति सिखाई है। जिस तरह आप राम जी के सेवक हैं, मैं अभी अहिरावण का सेवक हूं। मेरा कर्तव्य है द्वार की रक्षा करना। आप अंदर तभी जा सकते हैं जब आप मुझे युद्ध में हरा दें। हनुमान जी अपने बेटे की वफादारी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मकरध्वज भी हनुमान जी जितना ही बलशाली था। अंत में हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ से बांध दिया और उसे हराकर महल के अंदर चले गए। 6 मकरध्वज का राजतिलक, कोरोनेशन। हनुमान जी ने अंदर जाकर अहिरावण का वध किया, पंचमुखी रूप धरकर, और राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। जब वे वापस जाने लगे तो उन्होंने मकरध्वज को बंधन मुक्त किया। भगवान राम ने पूछा कि पाताल लोक का राजा अब कौन बनेगा? तब हनुमान जी ने मकरध्वज का नाम सुझाया। भगवान राम ने मकरध्वज की वीरता और निष्ठा की प्रशंसा की और उन्हें पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया। कहानी से जुड़ी खास बातें। मकरध्वज का मंदिर गुजरात के बेट द्वारका में मकरध्वज का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यह भारत का इकलौता मंदिर है जहां हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज की मूर्तियां एक साथ हैं।
सीख मकरध्वज की कहानी सिखाती है कि कर्तव्य, ड्यूटी, रिश्तों से बड़ा होता है। उसने अपने पिता का सम्मान किया, लेकिन अपने मालिक अहिरावण के प्रति अपनी वफादारी नहीं तोड़ी।